हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी वो गुडविल पे बनाई थी। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कहने का मतलब हमारा जो उद्देश्य है नए पार्टनर को अपने साथ मिलाने के लिए, वो क्या क्या है, और उन केसेस में अगर हम नए पार्टनर को अपने साथ अगर मिला रहे हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको और सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि आखिर पर्पस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, आखिर एडमिशन करने का हमारा पर्पस क्या है किसी नए पार्टनर को अपने साथ मिलाने का। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि इसमें देखिए लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दो पार्टनर हैं जिनका मान लीजिए बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया है, कुछ लॉस हो गया है, अब उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो अपने बिजनेस को दोबारा से चला सके, तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ किसी ना किसी ऐसे पार्टनर को शामिल करेगा जिसको जो कैपिटल से मजबूत हो, मतलब पूंजी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब पैसे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो एक तो पर्पस ये है कि एडिशनल कैपिटल, मतलब कि फर्म में एडिशनल कैपिटल आ जाए। दूसरा सेकेंड पॉइंट है आपका एडिशनल मैनेजरियल स्किल। होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है बट लेकिन वो बिजनेस करना नहीं जानते हैं, तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल करता है जिनकी मैनेजरियल स्किल होती है, मतलब बिजनेस चलाने की क्षमता होती है उनके साथ में, उनके पास, तो उनको शामिल किया जाता है पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि उनके पास मैनेजरियल स्किल है। ठीक है, पहला आपका हो गया एडिशनल कैपिटल, दूसरा हो गया आपका मैनेजरियल स्किल। तीसरा पॉइंट है टू बेनिफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ द एडमिटेड पार्टनर। मतलब कहने का मतलब ये है, ये देखिए गुडविल, हमने आपको इसके पहले भी अगर मैंने बताया था, गुडविल के भी टॉपिक में भी मैंने ये बताया था कि सपोज दैट मान लीजिए आपके पास आपकी एक नई कंपनी खुल करके आती है, एबीसी कंपनी है ना, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको। एबीसी कंपनी, आपने एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका मंथली टर्नओवर आपका आता है 10,000 रुपीज। ठीक, लेकिन अगर आप इसके साथ में एक नया नाम जोड़ते हो, महिंद्रा, एक नया अच्छा नाम है, ब्रांड है, एक महिंद्रा एक ब्रांड हो गया, तो इसका मंथली टर्नओवर हो जाता है वो हो जाता है 1 लाख रुपीज। इट मीन्स कहने का मतलब ये कि 90,000 का डिफरेंस है, ये क्या है, ये गुडविल है, महिंद्रा की गुडविल है जो कि आपके साथ ऐड हो गई है ना। तो तीसरा पर्पस ये था कि किसी नए पार्टनर के साथ में आप जब बिजनेस करने जाओगे तो उसकी गुडविल का बेनिफिट आपको भी मिलेगा। चौथा पॉइंट टू बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंसी ऑफ अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब आप किसी न किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अपने साथ रखना चाहोगे कि जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो जल्दी मतलब लॉस में ना जाए, मतलब आप ग्रोथ करो, आप ग्रोइंग रेट पर हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम करो, एक्सपीरियंस पार्टनर्स आपके साथ में जुड़े हो। ये तो बात थी हमारी क्या, पर्पस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, कि आखिर हमारा नए पार्टनर को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। अब हम बात करते हैं इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप अगर किसी बिजनेस में, जैसे मान लीजिए एक फर्म है, क्या है, एक फर्म है, इसमें मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, इसमें आपने किसी तीसरे पार्टनर को एडमिट किया, किसको, सी को क्या किया, एडमिट किया। जब आपने सी को एडमिट किया, जब आप सी को एडमिट करोगे तो ऑटोमेटिक ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि इसका 60% था और इसका 40%, ठीक है, इसका 60% है और इसका 40% है। अब मान लीजिए सी ने कहा हमको चाहिए 10%,
तो आपने सी को दिया कितना 10%, और ये भी मालूम हो गया 10% जब आपने दिया है, ये तो हम आपको भी बाद में बताएंगे कैलकुलेट करके कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज दैट मान लीजिए आपको ये मालूम है कि सी ने इनसे 6 रुपए लिया, 6% लिया और इनसे 4% लिया, इसका मतलब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 54% होगा और इनका हो जाएगा 36%। ठीक है, इनका 36% हो गया। इट मीन्स अब देखिए 54, 36 और 10% हो गया टोटल 100%। तो इस तरीके से जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको हम आपको जो है देखिए अभी हम सॉल्व करके एक एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए P एंड Q दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2, मतलब 3:2। अब हमने PQ है और हमने R को जो है एडमिट किया है 1/4 के लिए, 1/4 के लिए क्या किया है, एडमिट किया है। ठीक है, इन्होंने एडमिशन लिया। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप करेंगे 1 माइनस 1/4। क्यों, क्योंकि किसी भी फर्म का जो परसेंटेज होता है, टोटल परसेंटेज होता है 100%, और 100% जो है वो इक्वल होता है 1 के। क्योंकि अगर इसको आप अगर पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप 100/100 करें तो 1 ही आएगा, 1 हो गया। क्योंकि आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में जो है अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4, ये आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम तीनों का न्यू पार्टनर्स का जो है, तीनों पार्टनर्स का जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। जैसे P का हो गया 3/5 इंटू 3/4, Q का हो जाएगा 2/5 इंटू 3/4। ठीक है, 9/20, 6/20, ऐसे ही R का था 1/4। लेकिन अगर हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है तब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 20 आ जाए। हमने क्या किया, 5 से इंटू कर दे तो 5/20। इसका मतलब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू रेशियो जो आया वो आया 9:6:5। दैट्स क्लियर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया ये जानिए। ऐसा हमने किया इसलिए क्योंकि हमारे पास देखिए 3/4 जो आया था, 1 में से 1/4 जब हमने माइनस किया तो 3/4 आया। 3/4 इक्वल होता है 75% के, और 1/4 जो है वो इक्वल होता है 25% के। ठीक है, तो जब 1/4 25% के, इसका मतलब 100 में से हमने 25% निकाल दिया। 100% में से हमने 25% जो है वो हमने R को दे दिया, तो हमारे पास बचा 75। अब इस 75 किसका हुआ, 75 हो गया हमारे इन दो लोगों का, किसका, P और Q का। P और Q का रेशियो कितना था, 3:2। 3 का मतलब हो गया 60% और इसका मतलब हो गया 40%। मतलब आप इसका 60% निकाल लीजिए, इसका 40% निकाल लीजिए, न्यू रेशियो निकल आएगा। ठीक, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि आखिर इसका जो दूसरा टॉपिक है, इसी में ही ऐड होता है, वो होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, पहली बात तो ये जानते हैं कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या। सैक्रिफाइसिंग वो रेशियो है जिसमें होता क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर अपने से सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल जो मैंने शुरू में दिया था 60% और 40% का ना, मैंने यही एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था कि 10% के लिए जो है वो सी एडमिट हुआ था। तो जैसे 10% हमने कहा ना कि 6% उसने जो है इससे लिया था और 4% इससे लिया था, इस वजह से। तो जो 6% हमने यहाँ से निकाला था
तो इन्होंने कितना सेक्रीफाई किया, इन्होंने 6 सेक्रीफाई किया, इन्होंने 4% का सेक्रीफाई किया, यही सेक्रीफाइस होता है। अगर हम इसको जो है और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसके पहले भी देखिए हमने पी क्यू आर का जो है न्यू रेशियो भी निकाल रखा था। अब हम देखिए हम पी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना था 9/20। यही तो था अभी हमने जो एग्जांपल आपको बताया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, कितना आ जाएगा, ये आपको निकाल लीजिए 100 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60, ये आपका आ जाएगा 45, ये आपका हो जाएगा 15/100। ये हो गया। अब इसके बाद हम Q की बात करते हैं। Q का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना था 6/20। ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। 20 into 5, 20 into 2 40 माइनस 6 into 5 30 इज इक्वल टू 10/100। ये आ गया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का निकलेगा, नहीं तीसरे पार्टनर निकालने बैठ जाओ तो इसका कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 और 10 को जो है 15:10 को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 2 जा और 5 3 जा। देखिए आपका जो SR है, SR कितना आ गया, वो आ गया आपका 3:2। ये तो बात थी आपके न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जो है। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आएंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, और जिसको भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। थैंक यू।